नमस्कार। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से SBI नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा SBI नेट बैंकिंग। फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर जहाँ भी लिखा हुआ लॉगिन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ लाल बॉक्स के अंदर न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद फिर आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ ठीक है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो आपको जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट का बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको अपने यहाँ पे जानकारी अंकित करनी है। सबसे पहले आपको बैंक खाता संख्या अंकित करनी है। उसके बाद आपको CIF नंबर अंकित करना है। उसके बाद आपको ब्रांच कोड अंकित करना है। जैसे ही ब्रांच कोड अंकित करेंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा गेट ब्रांच नेम, तो आप उस बटन पर क्लिक करके आप अपनी ब्रांच चुन लेंगे। तो अगर आपको ये तीनों जानकारी अगर नहीं पता है तो मैंने पासबुक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप पासबुक वाले वीडियो को देख सकते हैं कि ये सारी जानकारी आपके पासबुक में अंकित होगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कंट्री, तो आप सिलेक्ट कंट्री में क्लिक करके यहाँ पे इंडिया चुन लेंगे। तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित करना है जो आपने बैंक खाते में रजिस्टर करा रखा है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा फैसिलिटी रिक्वायर्ड, तो आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसमें विकल्प खुल के आएंगे, तो आपको उसमें चुन लेना है फुल ट्रांजेक्शन राइट। और उसके बाद आपको नीचे कैप्चा अंकित कर देना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एग्री वाला बटन, जो यहाँ पे दिखा हुआ है आई एग्री, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। फिर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे कन्फर्म वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ अगले पेज में आएंगे तो आपको दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला वाला विकल्प अगर चुनते हैं तो आपको ATM कार्ड से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प चुनते हैं तो आपको ब्रांच जाकर अपने नेट बैंकिंग को यहाँ चालू कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले वाले विकल्प चुन लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ अगले पेज पर आएंगे तो आपको अपना ATM कार्ड चुनना है। तो आपको जो आपका एक्टिव ATM कार्ड है वो चुनना है, तो हमारा पहला वाला है तो हम उसको चुन लेंगे। उसके बाद आपको कन्फर्म वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ अगले पेज में आएंगे तो आपको अपनी ATM कार्ड की जानकारी अंकित करनी है। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम अंकित करना है जो ATM कार्ड पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट अंकित कर देनी है ATM कार्ड की। उसके बाद आपको जो ATM कार्ड के 4 अंकों का पिन होता है वो आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आप अंकित करके नीचे प्रोसीड वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको जो दिखाई देगा कि आपको डेबिट कार्ड का वैलिडेशन प्रोसेस सफलतापूर्वक हो गया है। तो आपको पेज को बैक नहीं करना है और ना ही यहाँ पे रिफ्रेश करना है, जो आपको दूसरे पेज पे अपने आप ले जाएगा। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको अपने यूज़र नेम बनाना है नेट बैंकिंग का। तो उदाहरण दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, तो आपको उसी तरह अपना यूज़र नेम यहाँ पे अंकित करना है। जैसे ही आप यूज़र नेम अंकित कर लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका यूज़र नेम उपलब्ध होगा तो लिख के आ जाएगा हरे रंग से यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आई एक्सेप्ट दी टर्म एंड कंडीशन, तो बाईं ओर आपको खाली डब्बा दिखाई देगा, तो आप उसमें टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बनाना है नेट बैंकिंग का। तो आपको जहाँ दिखाई दे रहा है न्यू लॉगिन पासवर्ड, तो आप उसको अंकित करेंगे और उसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे। तो मैंने एक उदाहरण दे रखा है लॉगिन पासवर्ड किस तरह बनाना है, तो आप उसी तरह यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है हरे रंग से सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, तो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। तो आपको क्या करना है, नीचे दिखाई देगा क्लोज वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपने जो अपना यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड बनाया है तो आप अपना यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा अंकित कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP अंकित करने के बाद आपको सबमिट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग पेज सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपका प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा। तो आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे तब काम आएगा जब आपको कभी ईमेल आईडी या और कोई जानकारी यहाँ पे चेंज करनी होगी, तब आप यहाँ पे अपडेट करने के लिए इस पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा सेट प्रोफाइल पासवर्ड, और उसके बाद आप उसको कंफर्म कर देंगे। तो उदाहरण में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है, तो आपको इसी तरह बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा हिंट क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन चुन लेना है। जहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको जो सही लगे आप यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंट आंसर अंकित कर देना है। तो आपको जो हिंट क्वेश्चन है इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपने प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए होंगे उसको रीसेट करने में। तो उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, जो आप में ऑटो फिल होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ दिखाई देगा, जो आपका जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो आपको उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा तो आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड सफलतापूर्वक यहाँ सेट हो गया है। तो आपको जो हिंट क्वेश्चन है और उसका जो उत्तर है आप कहीं उसको लिख के रख लेंगे। अगर अगली बार आपको अगर भूल गए हैं तो उसको ज़रूरत पड़ेगी आपको रीसेट करने में। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा गो टू अकाउंट समरी पे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अगले पेज पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपके बैंक खाते आपको दिखाई देंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही था। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे किस तरह हम यहाँ पे एसबीआई की नेट बैंकिंग में ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको भी सेम प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाकर अपने नेट बैंकिंग को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।